हेलो बच्चों, रामकृष्णारी once again welcome back to your YouTube channel RKH classes means रामकृष्णारी classes where the study becomes very easy sir। सब हमें पता है। Thanks very much बच्चों and also very thankful to all of you because our channel had crossed 100 subscribers। So thank you for giving me a moral support। Thanks once again my dear friends। ओके चलिए बच्चों चलते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं 12th साइंस मैथ्स पार्ट 1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बराबर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बहुत सारे फॉर्मूलेज हमें चाहिए। तो हमने पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने साइन रेशो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी, हमें वो आज भी याद है ना। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द रिलेशन बिटवीन द एंगल्स एंड द रेशोज ऑफ साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। फिर चाहे वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल रहे या फिर ऑप्टिक एंगल ट्राइंगल रहे या फिर एक्यूट एंगल ट्राइंगल रहे। लेकिन स्पेशली हम लोगों ने साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक के जो रेशोज है हम लोगों ने राइट एंगल ट्राइंगल के लिए देखे थे। क्या थे वो? साइन रेशो या फिर साइन ऑफ द एंगल। साइन रेशो और साइन ऑफ द एंगल इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। एक बार आपको मैं रिवाइज करके देता हूं, देखिए एक बार। साइन ऑफ साइन रेशो बोल दो, साइन रेशो है ना। साइन रेशो इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। फिर यहाँ पे नाम क्या आएगा? जो आप लोगों ने ट्राइंगल को नाम दिया रहेगा वो ट्राइंगल का नाम यहाँ पे आएगा। साइन ऑफ द रेशो या फिर सिंपली साइन रेशो, ठीक है। कॉस रेशो मीन्स कोसाइन रेशो। कॉस रेशो क्या रहेगा? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, है ना। टैन रेशो क्या रहेगा? टैन रेशो क्या रहेगा? अपोजिट साइड अपॉन, ये कुछ ही नहीं है, मैंने कट किया इसको, एडजेसेंट साइड। ओके। कॉट रेशो, यार ये नाम ऐसे भी रह सकता है या फिर साइन ऑफ थीटा। अगर वहां पे एंगल थीटा अगर रहेगा तो साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा है कि नहीं। कॉट ऑफ थीटा, ओके। साइन थीटा बोलो या फिर साइन रेशो बोलो। आगे चलो, कॉट रेशो के लिए क्या लिखोगे? इसके अपोजिट भी लिखो इसको, एडजेसेंट साइड। एक बार रिवाइज कर देता हूं, एडजेसेंट साइड, फिर चलेंगे आगे। डिवाइड में क्या रहेगा? अपोजिट साइड। जी सर। साइन रेशो, कॉस रेशो, टैन रेशो, कॉट रेशो, सेक रेशो या फिर सेक ऑफ थीटा। सेक रेशो क्या रहेगा? सेक रेशो सेक होता है कॉस के अपोजिट में, मतलब इसके इनवर्स में। हाइपोटेनस को ऊपर लिखना है, पिछले वीडियोस को उठाओ आपको समझ जाएगा। हाइपोटेनस डिवाइड बाय एडजेसेंट, एडजेसेंट या फिर कोसेक रेशो। क्या रहेगा कोसेक रेशो? साइन के इनवर्स में, मतलब हाइपोटेनस ऊपर, हाइपोटेनस डिवाइड बाय अपोजिट साइड। वेरी गुड बच्चों, अपोजिट साइड। कोसेक रेशो बोलो या फिर क्या बोलोगे? कोसेक ऑफ थीटा। सो ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। चलिए अभी मैं आगे जा रहा हूं और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था शायद। हाँ दिया था मैंने आपको होमवर्क। एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों ने कंसिडर किया था, उसको नाम था ABC, उसमें बी एंगल 90 का था, पढ़ा है हम लोगों ने। अब मैं आगे जा रहा हूं। ओके देखिए अभी नेक्स्ट में क्या लिखने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए। आई एम गोइंग टू राइट हियर की पॉइंट। मराठीत काय म्हणतात त्याला? महत्वाचे मुद्दे, की पॉइंट्स। देखते हैं क्या है। नंबर 1 देखो मैं क्या लिख रहा हूं। एक राइट एंगल ट्रायंगल में यहां पे निकाल रहा हूं जी। मैं नेक्स्ट फॉर्मूलेज ही करने जा रहा हूं। ABC, ओके। आई एम गिवन अ नेम ABC टू अ ट्रायंगल। अब इसमें मैं काम करता हूं, एंगल B जो है ना, इसको मैं राइट एंगल का सिंबल दिखाता हूं, मतलब इसमें एंगल B राइट एंगल है। अब बचे ये दोनों ट्रायंगल,
दोनों एंगल जिसमें मैं काम करता हूं, आई एम एज्यूमिंग एंगल सी एज अ थीटा। मैं इसको मान के चलता हूं कि एंगल सी की जो वैल्यू रहेगी 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, कुछ भी है, जनरल में उसको क्या लिख रहा हूं मैं कि एंगल थीटा है। अब ट्राइंगल की इंटरनल एंगल्स की सम कितनी होती है? द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। अब इस 180 डिग्री में अगर राइट एंगल को माइनस किया जाए, 180 माइनस राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, 180 में से 90 को माइनस कर दो, कितने बचे? 90। अब उस 90 डिग्री के एंगल में अगर मान लीजिए एक एंगल, अगर मैं यहाँ पे 30 ले लूं, मान लीजिए कि यहाँ पे एंगल 30 है, सो यहाँ पे क्या बचेगा? 60। कैसे किया आपने? क्या किया हमने? पार्थ, अरे काय नाम से यार, सॉरी बच्चों। हाँ, तो अब इंटरनल एंगल की सम कितनी रहेगी? 180। 180 में से अगर ये 90 अगर मैं हटा दूं तो कितने बचेंगे? 90। 90 में से अगर मैं इस एंगल को 30 मान के चलूं तो हम क्या करेंगे? इन दोनों के एंगल की सम, एंगल्स की सम 90 है। 90 में से अगर ये 30 है तो बचे कितने? 60। तो ऊपर वाला एंगल कितना हो जाएगा? 60 का। सो आई हैव टू ऑप्शन, मैं उसको दो तरह से लिख सकता हूं। कैसे? अगर मैं इसे यहाँ पे 30 मान के चलूं तो इसको मैं यहाँ पे 60 लिख सकता हूं, या फिर एक अलग फॉर्म में कैसे लिखूंगा कि भैया यहाँ पे दो एंगल्स की सम 90 है, 90 में से मैं 30 को माइनस कर दूंगा। मतलब मुझे ऑप्शन है यहाँ पे, या तो फिर मैं 60 लिख सकता हूं या फिर मैं 90 माइनस 30 वहां पे लिख सकता हूं। क्यों? मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूं ना 30। अब यार मुझे बताओ, मैं यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहा ना, मैंने यहाँ पे 30 नहीं लिया, 20 भी लिया नहीं, मैंने क्या लिया यहाँ पे? थीटा। तो यार ऑब्वियसली यहाँ पे क्या रहेगा? 90 माइनस थीटा। समझे बच्चे? जाओ मैं आगे। थैंक यू बेटा। अगर ये यहाँ पे थीटा हो जाएगा तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं? 90 माइनस थीटा, है ना? तो अब इन दोनों एंगल्स के बेस पे हम लोग साइन ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो लिखेंगे। ओके, ध्यान दीजिए। कैसे? ध्यान दीजिए, क्योंकि इस पे ही नेक्स्ट फॉर्मूले डिपेंडेंट। हियर नंबर 1 मैं साइन ऑफ एंगल थीटा लिखने जा रहा हूं। साइन ऑफ द एंगल थीटा मतलब ये वाला एंगल। साइन ऑफ द एंगल थीटा क्या रहेगा? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। सो यहाँ पे अपोजिट को एज्यूम करो स्मॉल y और एडजेसेंट को एज्यूम करो स्मॉल x और इसे एज्यूम करो z। सो साइन ऑफ द एंगल क्या रहेगा? डायरेक्ट AB अपॉन AC, ऐसा मत लिखो, डायरेक्ट लिखो y बाय z। और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 उसको दे दो। चलो आगे चलो। सेकेंड नंबर, कॉस ऑफ द एंगल थीटा मतलब एज्यूम क्या किया है आप लोगों ने? एंगल सी। आप लोग एंगल सी के हिसाब से बोल रहे हो। सो एंगल सी मतलब एंगल थीटा के हिसाब से साइन क्या हो गया? y बाय z। अब यही थीटा के अनुसार क्या रहेगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस x बाय z। इक्वेशन नंबर 2। थर्ड, tan ऑफ थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट x, अपोजिट y रहेगा, एडजेसेंट क्या हो जाएगा? x। ओके। नंबर 4, कॉट ऑफ थीटा। ध्यान दीजिए, कॉट ऑफ थीटा क्या रहेगा? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। यार ये चीजें 9th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं हम लोग। एडजेसेंट अपॉन अपोजिट क्या हो जाएगा? y। इक्वेशन नंबर 4। 5th पे साइन हो गया, कॉस, टैन, कॉट। अब उसके बाद लिखोगे सेक ऑफ थीटा। सेक ऑफ थीटा क्या होता है? कॉस का जो रेशियो होता है ना उसका उल्टा, मतलब उसके इनवर्स में उसको लिखना है। सेक क्या होता है बच्चों? हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। सो हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे? z। एडजेसेंट की वैल्यू क्या हो गई? x। जी। नंबर 6, कोसेक ऑफ थीटा। कोसेक ऑफ थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट।
ध्यान दीजिए, हाँ मैं क्या कर रहा हूँ देखो। ओके ठीक है सर, ये तो कल हो चुका था। जी हाँ कल हो चुका था। अब आप लोगों ने एंगल सी को कंसीडर करके 6 रेशियोज आप लोगों ने लिखे। नाउ वी आर कंसीडरिंग एंगल ए इंस्टेड ऑफ एंगल सी। अब हम एंगल सी को नहीं कंसीडर करेंगे, अब एंगल ए को कंसीडर करके दोबारा से हम लोग क्या लिखेंगे, 6 रेशियोज लिखेंगे जैसे ये लिखे थे। ओके, बशर्ते यहाँ पे एंगल सी के जगह पे क्या रहेगा ए। सो ए के अलावा मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस थीटा। तो दोबारा से यहाँ पे अगेन नंबरिंग दे दो 1 2 3 4। साइन ऑफ एंगल ए भी मैं लिख सकता हूं, लेकिन ए को मैंने क्या यहाँ पे मान के चला है 90 माइनस थीटा। तो लिखो यहाँ पे साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। सो यार साइन रेशियो क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। सो ये वाला जो एंगल है 90 वाला जो मैंने यहाँ पे लिखा है, मतलब एंगल ए 90 माइनस थीटा मतलब एंगल ए। सो एंगल ए के लिए अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, अभी जो सी की एडजेसेंट साइड थी वो अभी एंगल ए की अपोजिट साइड बन जाएगी, मतलब x। और हाइपोटेनस तो सेम रहेगा, 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेनस होता है। तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या आएगा, x बाय जेड। जी सो यहाँ पे इक्वेशन 6 पे हम लोग रुके थे, यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 7 दे दो, आगे चलो। Similarly, you can do the same for cos of 90 minus theta. You can write first of all आप डायरेक्ट सब भी लिख सकते हो, cos of 90 minus theta, tan of 90 minus theta, cot of 90 minus theta, sin cos tan cot। हाँ हड़बड़ी घई वगैरह करायची नहीं, समझ गए। हाँ ये फॉर्मूले दिमाग में होने चाहिए ना। cot sec of 90 माइनस थीटा, घाई करून काय करणार, कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा। ओके, तो साइन के लिए लिखा हम लोगों ने अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस के लिए क्या लिखोगे, अब कॉस क्या कहेगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। ध्यान में रखो बच्चों, जो एंगल आप लोग कंसीडर करते हो उस एंगल की सामने वाली साइड अपोजिट रहेगी और एडजेसेंट उसके पास में ही रहेगी। कहाँ पे, जिस एंगल को आप लोग कंसीडर करते हो उस एंगल के कॉर्नर को 2 साइड्स जुड़े हुए होते हैं। देखो एंगल ए में ए वाली साइड जुड़ी है और एक ए वाली साइड जुड़ी है, तो उसमें से एक तो हाइपोटेनस हो जाएगी, तो हाइपोटेनस छोड़ के जो बची है दैट विल बी द एडजेसेंट साइड। समझ गए। सो एंगल ए मतलब 90 माइनस थीटा के लिए एडजेसेंट कौन सी हो जाएगी, स्मॉल y अपॉन z। इक्वेशन नंबर 8। tan 90 माइनस क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा के लिए अपोजिट क्या हो जाएगी x और एडजेसेंट क्या हो जाएगी y। समझ गए बच्चे। कॉट के लिए तो उल्टा हो जाएगा, कॉट तो tan का उल्टा होता है ना। हाँ सो माफ कीजिए, कॉट एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। एडजेसेंट क्या है यहाँ पे y, अपोजिट क्या है x, 10। ओके, तो सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है यार, जनरल में याद रखो, जनरल वाली टर्म ध्यान में रखो हमेशा, एंगल को छोड़ो। जनरल कैसे, साइन ऑफ रेशियो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस ऑफ रेशियो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, टैन ऑफ रेशियो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, कॉट ऑफ रेशियो एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। ये चीजें मायने करती है यहाँ पे, दैट थिंग्स आर मैटर, है ना। ओके, सेक ऑफ 90 माइनस थीटा, तो सेक के लिए क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस तो सेम रहेगा, it will not the change, और अपोजिट हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या हो जाएगा फिर y, इक्वेशन नंबर 11। और लास्ट कोसेक के लिए क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट क्या हो जाएगा x, सो दैट विल बी द इक्वेशन नंबर 12। अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो कल हो चुका था। हाँ यार कल हो चुका था, अब इस यही हमें अभी नेक्स्ट फॉर्मूले बताने वाले हैं। कैसे, गौर कीजिए, देखिए अब मैं क्या बोल रहा हूं, यू हैव टोटल 12 इक्वेशन है, सो सी इट वेरी केयरफुली एंड लुक एट राइट हैंड साइड ऑफ ईच इक्वेशंस। यहाँ पे जितने भी इक्वेशंस है 12 इक्वेशंस बन रहे हैं, 12 के 12 इक्वेशंस में उनकी जो RHS है, RHS मतलब क्या, ये वाली हर एक की RHS देखो दिख रही है, इसमें हर एक 2 इक्वेशंस की RHS सेम है। जैसे
साइन थीटा में आरएचएस क्या बन रहा है, y बाय एक्स। अब बचे हुए जो यहाँ पे इक्वेशंस है, उन इक्वेशंस में ऐसा एक इक्वेशन है जिसके आरएचएस में भी y बाय जेड है। देखिए कैसे, y बाय जेड इसका हो गया, इसका नहीं है, ये y बाय एक्स है, यह x बाय y है, z बाय एक्स, हमें y बाय एक्स चाहिए, तो y बाय एक्स पे फोकस करो, y बाय जेड पे फोकस करो, माफ कीजिएगा y बाय जेड पे फोकस करो। यार ये x बाय जेड, हाँ मिला, देखो वी गॉट दिस, साइन थीटा इज इक्वल टू y बाय जेड, cos of 90 minus theta is equal to y by z, है ना। therefore comparing, या फिर ऐसे लिखो, therefore from all above equations we concluded that अब देखो तो दोबारा से नए फॉर्मूले बन रहे हैं, कौन से वाले, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। तो एक काम कीजिए, 90 माइनस थीटा वाली टर्म आगे लिखिए और उस वाली टर्म को पीछे लिखिए। ओके बच्चों, लिखिए सर, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, इसका भी आंसर वही है और इसकी भी आरएचएस सेम ही है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, इस y बाय z को कट करके ये y बाय z और ये y बाय z सेम है, साइन थीटा आप लोग लिख सकते हो। मैथ में एक प्रिंसिपल था, कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, है ना, ट्रांजिटिविटी, माफ कीजिएगा, वो फिजिक्स इंजीनियरिंग का बोल दिया मैंने, मुझे माफ कीजिए। ट्रांजिटिविटी होता है ना, इफ a इज द फ्रेंड ऑफ b and this b is the friend of c, then a and c are the friends। समझ गए। सो cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, साइन ऑफ थीटा। देखो ये नया फॉर्मूला मिला हमें, cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। समझ गए बच्चों, समझे, हाँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। अब एक काम करो, चलो आगे चलो y बाय z के लिए तो मिल गया, एक इक्वेशन मिला हम लोगों को, एक फॉर्मूला मिल गया। आप लोग इसको आगे भी लिख सकते हो, इसको पीछे लिख सकते हो, या फिर एक काम करो ना यार, 90 माइनस थीटा उसको हो सके तो आगे रखो। क्यों, फॉर्मूले जब हम लोग याद करेंगे ना तो उसके लिए इजी रहेगा। कैसे, cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, तो ये बोलने में आसानी होती है इसलिए। जी हाँ सही, बराबर। अब आगे चलते हैं, y बाय z का तो काम हो चुका है, अब आगे कौन है, x बाय z। अब x बाय z आगे ये जो बचे हुए इक्वेशन है किसके आरएचएस में आता है उसे देखना है। ओके, देखो तो, x बाय z, हाँ मिल गया क्या, x बाय z, हाँ मिला। देखो ये वाला, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू x बाय z, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू x बाय z। मतलब यार cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। तो हमने क्या डिसाइड किया है, 90 माइनस थीटा आगे लिखेंगे और उसको पीछे लिखेंगे। मतलब नेक्स्ट फार्मूला क्या हो गया, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा का जो आंसर है वही आंसर तो ये भी दे रहा है, तो फिर cos थीटा, ये वाला नेक्स्ट फार्मूला हो गया। समझे बच्चों, तो चलो आगे, आप जरा इस पे गौर करो, cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। अब इसी साइन को उठाओ, स्विच कर दो, इस वाले साइन को आगे लगा दो, इस वाले cos को पीछे लगा दो। देखो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा, याद करने के लिए अच्छा रहेगा ना। चलो अभी तीसरा फॉर्मूला ढूंढते हैं। tan के लिए देखो क्या है, यहाँ पे tan क्या दिखा रहा है, y बाय एक्स। अब यही y बाय आगे देखो तो, यही y बाय एक्स आगे कौन दे रहा है, हाँ मिला, देखो ये y बाय एक्स cot ऑफ 90 माइनस थीटा tan ऑफ थीटा, 90 माइनस को आगे लिख लो, cot ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, है ना। आगे चलते हैं बच्चों, हाँ तो ये तीन फॉर्मूले तो हो चुके हैं, अभी आगे जाएंगे। आगे क्या करेंगे बच्चों, cot तो हो चुका है ना, अब tan हो चुका है, y बाय एक्स देखा था ना हम लोगों ने, जी हाँ y बाय एक्स देखा था। अब cot क्या है नीचे में, x बाय y। तो चलो कौन सा इक्वेशन है जिसके आरएचएस में x बाय y है, x बाय, हाँ मिला,
मतलब कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 90 माइनस थीटा। तो इसको आगे लिखो, उसको पीछे लिखो, ताकि पढ़ने में आसानी हो जाए। tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट ऑफ थीटा, है ना। कितना इजी देखो ना बच्चों, cos 90 माइनस थीटा sin ऑफ थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos ऑफ थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan ऑफ थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot ऑफ थीटा। चलो पांचवे की ओर चलते हैं, नंबर 5। अब इसके बारे में हो चुका है, इसके बारे में हो चुका है, इसके बारे में हो चुका है, इसके बाद अभी देखो सेक के बारे में, है ना। ऊपर के 4 हो चुके हैं। सेक थीटा पे क्या दिखा रहा है, इट्स शोइंग z by x। सो z by x आगे देखते हैं किस इक्वेशंस के RHS में है। z by x, हाँ मिला मिला मिला, मतलब सेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा दोनों का आंसर सेम है। तो 90 माइनस वाले को आगे लिखो और सेक को पीछे लिखो। ये पीछे आ जाएगा सेक ऑफ थीटा। अब गेस करो तो लास्ट में क्या आएगा। मैंने बोला था खाली इनको स्विच करना है, सेक को आगे लिख लो और कोसेक को पीछे लिखो। लेकिन यहाँ पे देख लेते एक बार, कोसेक थीटा कितना है देखो, z बाय y। तो z बाय y कौन से इक्वेशंस के RHS में है। कोसेक थीटा और सेक ऑफ 90 माइनस थीटा, इनका आंसर सेम है। तो आगे क्या लिखोगे, सेक ऑफ थीटा। सेक ऑफ 90 माइनस थीटा को आगे लिखो और कोसेक ऑफ थीटा को पीछे लिखो। कोसेक ऑफ थीटा लास्ट में, है ना। समझ गए बच्चों। देखो तो कितनी इंपॉर्टेंट है, मतलब हम जो ये फॉर्मूले जो हम लोगों ने लिखे, तो इस पे लिखे ना यार जो कल किया था, है ना। तो एक काम कीजिए, की पॉइंट्स वहां पे नाम लिखिए नोटबुक पे, नंबर 1 वहां पे लिखो और ऐसा पूरा लिख लो बेटा। ओके, फिर आगे चलते हैं। ओके बच्चों, बच्चे बोलेंगे सर आपने तो साफ किया नहीं इसको। जी हाँ, देखो ना, ये तो हमें चाहिए, इसलिए मैं क्या करता हूँ, ये वाली साइड को कट कर रहा हूँ। ध्यान में आ गया बच्चों। क्या करना है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस लगाना है। मतलब LHS में क्या करोगे, मन में क्या करोगे, LHS में ना 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा लिखो, इज इक्वल टू करके RHS में थीटा 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 वाले आने चाहिए। अब साइन कॉस टैन कॉट सेक को सेक आपको सीरियली नंबर याद रखने। कैसे, अगर पहले आप लोग साइन बोलते हो तो उसके बाद में क्या बोलोगे, कॉस, उसके बाद में क्या बोलोगे, टैन, साइन कॉस टैन। उसके बाद में चौथे नंबर पे क्या बोलोगे, कॉट। फिर उसके बाद में क्या बोलोगे, सेक। उसके बाद में क्या बोलोगे, कोसेक। तो ये नंबरिंग अगर आप लोग ऑर्डिनल अगर ऐसे लिखोगे सीक्वेंस में तो और ज्यादा आसानी हो जाएगी। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। क्यों, अब फर्स्ट इसमें क्या लिया था आप लोगों ने, 90 माइनस थीटा, तो उसको साइन लगा दो। अगर यहाँ पे साइन है तो उस वाले साइड में क्या, RHS में क्या यूज करोगे, कॉस। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। समझे। नेक्स्ट में क्या करोगे, एक बार साइन था तो उधर कॉस लिया था, सेकंड फॉर्मूला में क्या करोगे, कॉस को आगे ले लो, साइन को पीछे भेज दो। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। अब टैन अगर इस वाले साइड में ले रहे हो, LHS में अगर आप लोग टैन को ले रहे हो तो फिर RHS में कॉट को लिखो, टैन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट ऑफ थीटा। नेक्स्ट फॉर्मूले में क्या करोगे, कॉट को आगे ले लो और टैन को पीछे भेज दो, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टैन ऑफ थीटा। अब नेक्स्ट में क्या करोगे, सेक को LHS में लो और कोसेक को RHS में भेज दो, सेक ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक ऑफ थीटा। अब लास्ट फॉर्मूले में क्या करोगे, कोसेक को आगे ले लो और सेक को पीछे भेज दो, कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक ऑफ थीटा। ओके डियर फ्रेंड्स, चलो अब मैं आगे जा रहा हूं। अभी यही इक्वेशन से, ये जो आपके पास पड़े ना, ये बेसिक मेन बेस, अब इसमें से ही मैं आगे फॉर्मूले बनाने वाला हूं। कैसे देखो, गौर कीजिए मैं क्या कर रहा हूं। सेकेंड थिंग, यहाँ पे की पॉइंट फर्स्ट था ना, की पॉइंट फर्स्ट खत्म हो चुका है, मैं की पॉइंट सेकेंड लिख रहा हूं अभी। हाँ ओके, मुझे नेक्स्ट फॉर्मूलेस बनाने। कैसे देखो, गौर कीजिए मैं क्या कर रहा हूं। साइन ऑफ थीटा ओके की वैल्यू क्या है, यहां पे देखो y बाय z। ओके, ध्यान दीजिए, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू y बाय z यहां पे दिखाई दे रहा है। आपने ऐसा रूल पढ़ा है क्या, कैसा, a बाय b अपॉन c बाय d, ये वाला रूल था जी 8th स्टैंडर्ड में। तो अगर a बाय b डिवाइड बाय c बाय d है
तो आप लोग a बाय बी को रिमेन्स द सेम रखते हो, मल्टीप्लाइड बाय इसको आप लोग उल्टा कर देते हो, मतलब क्या, d ऊपर में चला जाता है और c नीचे में आता है। ये पढ़े थे आप लोग? हाँ, तो ऐसे ही समवॉट हमें ऐसे ही स्टेप की यहाँ पे जरूरत है। कैसे देखो, थोड़ा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, देखो इज इक्वल टू करता हूं, ये वाला y दिखाई दे रहा है क्या? जी सर। कहां पे है ये y? सर ये वाला y तो न्यूमरेटर में, z कहां पे है? डिनोमिनेटर में। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 1 वहां से y को उठाता हूं और z के डिवाइड में उसको फेंक देता हूं। ये क्या हो गया फिर? डिनोमिनेटर्स ऑफ डिनोमिनेटर, हम उसको ऐसा बोलते हैं। मराठी मध्ये काय बोलतो आपण त्याला? छेदचा पण छेद आहे असं, है ना? तो ऐसे लिखना और इस तरह से लिखना, दोनों का मतलब सेम ही है, समझे? समझ गए बच्चों? मैंने क्या किया? कुछ नहीं, खाली ऊपर का जो था y उसको मैंने वहां से शिफ्ट किया और डायरेक्ट डिवाइड के भी डिवाइड में उसको मैंने दे दिया। मतलब ऐसे भी लिख सकते हो या फिर उसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है सर, समझ गया। करना क्या है, न्यूमरेटर को उठाओ और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में दे दो। न्यूमरेटर को उठाओ, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में उसको दे दो। ठीक है सर। देयरफॉर साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, अब जरा गौर कीजिए, z बाय y मिला आपको, मतलब अपोजिट अपॉन, माफ कीजिएगा, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। तो देखिए तो z बाय y कौन है वहां पे? अरे सर, हाँ थीटा में चेक करो, 90 माइनस थीटा में नहीं, यहाँ पे चेक करो। सर ये तो z बाय y तो कोसेक का मिल रहा है, मतलब ये इससे क्या पता हो रहा है हमें? साइन इज द इनवर्स ऑफ कोसेक ऑफ थीटा। देखो तो नेक्स्ट फॉर्मूला रेडी है ना? साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ऑफ थीटा। ये तो पहले थे ही, ये थे 6 और ये वाले 6, फिर उसके बाद में जो 6 हमने पीछे किए थे इसके पहले वीडियो, पहले इसमें टॉपिक में। जी सर, अब ये नेक्स्ट वाले 6 बनेंगे। साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ऑफ थीटा। और थोड़ा गौर कीजिए यहाँ पे, देखिए ना, अभी यही एक ही फॉर्मूला है, इसके हम मोर देन 1 बनाएंगे। कैसे? कॉस को ऊपर में लेके जाओ, आरएचएस के डिनोमिनेटर में था, ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? और करके लिखता हूं मैं, और क्यों? कोसेक ऑफ थीटा ये ऊपर चला गया, या डिनोमिनेटर को आरएचएस के डिनोमिनेटर को एलएचएस के न्यूमरेटर में शिफ्ट करो, तो उसी तरह से एलएचएस के न्यूमरेटर को आरएचएस के डिनोमिनेटर में फेंक दो, ऐसे, समझे? साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ऑफ थीटा। नेक्स्ट इसमें क्या किया? इसको वहां पे स्विच किया और उसे नीचे लेके आया, दूसरा वाला फॉर्मूला बन गया, कोसेक ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ऑफ थीटा। और एक गौर कीजिए, और देखो मैं क्या कर रहा हूं, और 2 बनेंगे इसके फॉर्मूले। कैसे? इस पे ध्यान दीजिए, साइन ऑफ थीटा रिमेन्स द सेम। जी सर, देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 एकदम एक्यूरेट अगर करना है, तो जैसे मैं चल रहा हूं ना बेटा वैसे चलो, हाँ जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करो, बस क्या नहीं। 1-2 लेक्चर्स पिछला वाला वीडियो तो था ना, इस वीडियो में हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन फॉर्मूलेस बहुत ज्यादा है। अगर आप लोग इस फॉर्मूलेस पे अगर ध्यान दोगे, कॉन्सेंट्रेट करोगे ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एकदम इजी हो जाएगा, एकदम इजी। हाँ चलो, साइन ऑफ थीटा ऐसे ही रखो। जी सब रखा, कोसेक को उठा, न्यूमरेटर में लेके जाओ, साइन ऑफ थीटा इनटू कोसेक ऑफ थीटा। इसको नीचे मत भेजो, ये हो चुका है यहाँ पे। अब इसे उठाओ वहां पे भेज दो, इसमें क्या बचेगा? इधर क्या बचेगा? 1। देखो तो साइन ऑफ थीटा इनटू कोसेक ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। देखो है ना, ऐसा कुछ ट्रिक वगैरह पे नहीं है कि यार कोई रट्टा मारना है, कोई फॉर्मूलेस को याद करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। फुल कंसंट्रेशन होना चाहिए जी, कंसंट्रेशन रखो, बराबर वो याद आता है ना? चलो, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ऑफ थीटा, कोसेक ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है सर, आगे क्या करोगे आप? अरे आगे और एक फॉर्मूला बनेगा। कैसे? देखो, साइन ऑफ थीटा रिमेन्स द सेम रखो। ठीक है सर, साइन ऑफ थीटा हम लोगों ने रिमेन्स द सेम रखा। अब यहाँ पे क्या है बच्चों? कोसेक ऑफ थीटा। अब एक काम करो, यहाँ पे अभी सारे के सारे 12 के 12 इक्वेशन को चेक करो। जैसे
कोसेक थीटा के अलावा मैं क्या लिख सकता हूं, देखो तो, हाँ साइन ऑफ थीटा की वैल्यू चेक करो कितनी है यहाँ पे, y बाय जेड, वही वैल्यू आपको कौन दे रहा है यहाँ पे, नहीं यहाँ पे मत देखो, वो पिछले एग्जांपल थे ना हमारे पास, पिछले फॉर्मूले थे, हाँ 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 उस पे देखना है, जी 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 कैसे वाले, माफ कीजिएगा। अब मैं देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कोसेक थीटा जो अभी हम लोगों ने पिछले टॉपिक में किया था ना, क्या था वो, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, cos of theta is equal to sin of 90 minus theta, tan of theta is equal to cot of 90 minus theta, cot of theta is equal to tan of 90 minus theta। हाँ आगे ध्यान दीजिए, sec of theta is equal to cosec of 90 minus theta and cosec of theta is equal to sec of 90 माइनस थीटा। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, कोसेक ऑफ थीटा, तो देखो तो कोसेक ऑफ थीटा के अलावा आप लोग क्या पुट कर सकते हो, सेक ऑफ 90 माइनस थीटा, समझे बच्चों। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू सेक ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1, समझे बच्चों, इजी ना, हाँ ओके। तो इस वाले से हमें कितने फॉर्मूले मिले, 4, और कुछ किया नहीं यार, क्या किया, साइन थीटा लिखा और इसको खाली इसका रेसिप्रोकल इसको नीचे में भेज दिया, नीचे में भेजा तो फिर क्या हो गया, कोसेक, कोसेक को क्या किया हम लोगों ने, ट्रांसफर किया, एक बार वापस उस साइड में भेजा, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, कोसेक को लेके गए तो फिर ये वाला बना, और कोसेक के एवज में हम लोगों ने क्या लिखा, सब्स्टिट्यूट, कोसेक को हटा के क्या लिखा, सेक ऑफ 90 माइनस थीटा। तो 4 फॉर्मूले तो बन चुके हैं, है ना, लिखो बेटा इसको, इस वाली साइड पे लिख लो, हाँ लिखो, हो गया शायद ना। तो अब एक काम करते हैं, आगे चलते हैं, जी सर आगे चलेंगे। देखो तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, नंबर 3, अब जैसे आप लोगों ने साइन थीटा लिखा था तो मैं भी यहाँ पे क्या करूंगा, कॉस ऑफ थीटा लिखूंगा। सो कॉस ऑफ थीटा देखो तो क्या है, कॉस ऑफ थीटा एक्स बाय जेड, तो यहाँ पे क्या करना है मुझे, खाली x बाय जेड, ध्यान दीजिए हाँ, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू x बाय जेड। तो डू द सेम जैसे प्रीवियस में किया था वैसे करो, नीचे में cos थीटा लिखो इज इक्वल टू, अब इस x को डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दो, z जगह पे रहेगा, x नीचे आ जाएगा, ओके। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, cos ऑफ थीटा, है ना, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 अपॉन z अपॉन x, ये तो सेक बन गया, है ना, देखो ये सेक ऑफ थीटा मतलब कोसेक ऑफ थीटा, माफ कीजिएगा कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ऑफ थीटा, ये वाला फॉर्मूला बन गया, इजी बच्चों जी। अब एक काम करो, इसे यहाँ पे शिफ्ट करो और कॉस को नीचे लेके आओ, देखो तुम सेक ऊपर में चला गया, इज इक्वल टू कॉस नीचे में आ गया, जैसे प्रीवियस में किया था ना वैसे कर रहा हूं मैं। अब क्या कर दो बच्चों, इस पे ध्यान दीजिए, इस पे कॉस तो आगे है ही, है ना, देखो ना ये cos ऑफ थीटा, सेक को आगे लेके जाओ, देखो ये cos ऑफ थीटा इनटू सेक ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। अब एक काम करो, जैसे हम लोगों ने इसको किया था ना वैसे करो, cos ऑफ थीटा रिमेन्स द सेम रखो, और सेक थीटा के लिए देखो तो क्या आता है, सेक थीटा में कट करके क्या लिख सकता हो, कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा, कोसेक ऑफ माफ कीजिएगा 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। देखो तो कितने इजी है ना, लिखो बेटा इसे। अब उसी तरह से tan के लिए करते हैं, आप अगर एक बात गौर करोगे तो हम लोगों ने cos के लिए भी हो चुका है, कर लिया है, और सेक वाला भी यहाँ पे कर लिया है, मतलब जो 6 फॉर्मूलेस बनने वाले, 6 तो नहीं बनेंगे लेकिन क्या बनेंगे, 3 में से हम लोगों ने 3 से कितने किए, देखो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो क्या, साइन थीटा हो चुका है, cos थीटा हो चुका है, अब लास्ट बचा है tan थीटा, कॉट निकालने की जरूरत नहीं है, कॉट इसमें ही आ जाएगा, जैसे साइन कॉस को निकाला तो सेक वाला भी आ चुका है, साइन को निकाला था तो कोसेक वाला भी आ चुका था, अब tan लास्ट वाला है। चलो नंबर 4 थे शायद, हाँ ओके। सो tan ऑफ थीटा क्या है बच्चों, tan थीटा देखो
y by x. Okay, therefore tan theta remains the same करो, y को डिनोमिनेटर्स के डिनोमिनेटर में शिफ्ट करो तो ऊपर में 1 बनेगा और x के नीचे y आ जाएगा. Therefore tan of theta is equal to 1 upon x by y को देखो तो cot of theta है ना. तो ऐसे फॉर्मूले बनते हैं, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा. या फिर काम करो, इसको ऊपर ले लो, इसे नीचे में भेजो और cot ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan ऑफ थीटा. मतलब हमें अभी नेक्स्ट आगे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं ना. दो दो ऑप्शंस बना लिए, tan के लिए भी बनाया और cot के लिए भी बनाया. अब आगे चलते हैं, इस पे ध्यान दो. और tan थीटा cot को भी ऊपर लेके आओ तो cot ऑफ थीटा बनेगा, जैसे हमने पिछले टॉपिक में किया था. tan थीटा इंटू cot ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 ऐसे. अब और एक चेंज करते हैं इसमें, tan ऑफ थीटा इंटू cot थीटा. cot थीटा के लिए क्या करोगे, tan 90 माइनस थीटा करोगे इज इक्वल टू 1. समझे बच्चों, ऐसे करना है. लिखो बेटा. ओके, अरे पांचवी की ओर चलते हैं. अच्छे से लिखना बेटा उसको घर पे. हाँ, अब पांचवी की ओर चलते हैं. देखो तो आपने एक फॉर्मूला सुना रहेगा, 10th में भी सुना था, 9th में भी शायद था, 11th में तो है ही चैप्टर, 11th के पार्ट 1 में मैथ्स में. tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos ऑफ थीटा. तो उसको दे रहा हूँ. चलो, सो tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है. कैसे, हाउ? तो यहाँ पे tan थीटा को चेक करो. tan थीटा क्या है यहाँ पे, y बाय x. यार tan थीटा आपके पास y बाय x है, तो यहाँ पे sin कैसे आया फिर, और यहाँ पे cos कैसे आया, बराबर है कि नहीं? अब जरा एक बात यहाँ पे गौर कीजिए. मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये वाली जो टर्म है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, y बाय 1 इंटू 1 बाय x लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर, आप लोग लिख सकते हो. मतलब न्यूमरेटर डिवाइड बाय 1 इंटू 1 अपॉन डिनोमिनेटर आप लोग सेपरेट लिख सकते हो. क्यों? y इंटू 1 मतलब y और 1 इंटू x मतलब x. मैंने उसको सेपरेट किया. क्यों? पता चलेगा. अब एक काम करो यार, ऊपर में आपको क्या लाना है, साइन. तो साइन का क्या होता है फंक्शन, y बाय z. तो एक काम करो तो y के डिवाइड में कितने से मल्टीप्लाई करोगे, z से. अब यूक्लिड के पोस्टुलेट्स क्या कहते थे, इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स आर ऑलवेज इक्वल. अगर कोई LHS इज इक्वल टू RHS बैलेंस है, अगर आप लोग कोई LHS में क्वांटिटी पुट कर रहे हो तो वही क्वांटिटी आपको RHS में भी प्रूफ करनी होती है. क्यों पुट करनी होती है, क्यों? ताकि LHS इक्वल टू RHS बैलेंस बना रहे. मान लीजिए कोई पानी की टंकी यहाँ पे 99 लीटर की भरी है और दूसरी वाली टंकी भी 99 लीटर की ही भरी है. सो 99 इज इक्वल टू 99. अगर इस वाली टंकी में अगर आप लोग 1 लीटर पानी को ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे कितनी हो जाएगा, 100 लीटर. तो आपको इधर भी 1 लीटर पानी को पुट करना पड़ेगा, तब जाके 100 लीटर इज इक्वल टू 100 लीटर बनेगा. क्यों? प्रीवियस में वैसे ही था, 99 इज इक्वल टू 99. तो ये सारे यूक्लिड के पोस्टुलेट्स हैं. Equals are always added to the equals are equal. Equals subtract from the equals are always equal. अगर कोई चीज मान लीजिए 100 लीटर, वही एग्जांपल लेते हैं, टंकी भरी है और दूसरी वाली 100 लीटर की एक टंकी भरी है. अगर आप लोग एक मग माने 1 लीटर पानी एक टंकी से निकाल रहे हो जो ऑलरेडी बैलेंस है, तो आपको बैलेंस बनाने के लिए इस वाली टंकी में से भी आपको 1 लीटर पानी निकालना पड़ेगा, तब जाके 99 इज इक्वल टू 99 बनेगा, है ना. उसी तरह से अगर कोई नंबर को आप लोग खुद से, जो मैथ्स में नहीं था, जो आप एग्जांपल सॉल्व कर रहे हो, उस सॉल्व एग्जांपल में वो नहीं था, लेकिन आप लोग खुद से वहां पे डिनोमिनेटर में कोई नंबर आप लोग पुट कर रहे हो, तो न्यूमरेटर में भी आपको वही नंबर पुट करना पड़ता है. मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपने z से मल्टीप्लाई किया तो आपको यहाँ पे भी z से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 1 इंटू z इज z डिवाइड बाय x. ओके बच्चों जी, हाँ बराबर. tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू, अब जरा गौर कीजिए y बाय z कितना है,
देखो यहाँ पे y बाय जेड कितना मिल रहा है, y बाय जेड किसका है, साइन का है, देखो है ना जी, साइन ऑफ थीटा इनटू, अरे अब ये तो उल्टा हो गया, z बाय एक्स क्या होता है, z बाय एक्स क्या है, ये तो सेक बन गया, तो लिखो ना सेक ऑफ थीटा, तो साइन ऑफ थीटा इनटू सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, अभी चालू लिखा था हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में, सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस, मतलब 1 अपॉन कॉस, तो देखो तो साइन थीटा इनटू 1 इज साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा, आ गया आंसर, इसीलिए tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। समझे बच्चों? अब मुझे बताओ ये tan के लिए था तो कॉट के लिए क्या हो जाएगा बेटा, यही से आप लोग निकाल सकते हैं ना उसको, कॉट के लिए क्या हो जाएगा, कॉस ऊपर और साइन नीचे, ऐसे ही उसको लिखना पड़ेगा ना। ओके वीडियो को पॉज करो, इसको लिखो बेटा, लिखो, कंटाला आलस नहीं करने का बेटा, डरने का भी नहीं बेटा, इजी है। हाँ अब आप ध्यान दीजिए, आपके लिए मैं क्या कर रहा हूं, देखो नंबर 6, आप tan को यहां से हटा दो, कॉट को ले लो, कॉट ले लिया, तो कॉट के लिए क्या, देखो ऊपर में क्या होता है एडजेसेंट, x ऊपर में जाएगा और अपोजिट सामने नीचे में आ जाएगा, फिर से सेपरेट करो, x बाय 1 बाय y सेपरेट लिखो, है ना, z से क्यों मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि वो हाइपोटेनस था ना, हम लोगों ने देखा था कि यार साइन के लिए अगर अपोजिट साइड है तो डिवाइड में हाइपोटेनस होना चाहिए, कॉस के लिए डिवाइड में भी हाइपोटेनस होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने वहां पे z से मल्टीप्लाई किया था। डू द सेम यहाँ पर भी वैसे ही करो, आपको कॉस और साइन लाना है तो कॉस के लिए जो लगता है वो x आपके पास है और साइन के लिए जो चाहिए वो y आपके पास है, तो कमी किसकी है, हाइपोटेनस की, तो फिर से क्या करोगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में z से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे कॉट कर दो, डिनोमिनेटर में z से मल्टीप्लाई करो और न्यूमरेटर में भी z से मल्टीप्लाई करो, तो देखो तो ये x, यहाँ पे x लिखना पड़ेगा मुझे ना, ये क्या हो जाएगा x बाय जेड और ये क्या हो जाएगा z बाय वाई, कॉट के लिए है ना वो, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, कॉट, हाँ x बाय जेड क्या हो जाएगा कॉस, और z बाय वाई क्या बनेगा कोसेक, कोसेक है ना वो, जी सर कोसेक है, तो यार कोसेक का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा साइन, कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, और ये कॉस, यहाँ पे क्या आएगा कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ऊपर में रहेगा कॉस, नीचे में रहेगा कोसेक को क्या लिखोगे साइन, हो गया बच्चों, है ना, तो ऐसे करना है, लिखो बेटा इसको, लिख लो, फिर चलेंगे आगे। ओके बच्चों, हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक का देखने वाले, हर एक चीज यहाँ पे देख कर दूंगा मैं आपको, हाँ चिंता मत करो। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सर ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होते हैं, है आपको यार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा वाला होता है 1 प्लस क्वाड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। हाउ, कैसे हो जानेंगे अभी, लेट इन ट्रायंगल ABC, लेट इन ट्रायंगल ABC जिसमें हम लोग मेजर ऑफ द एंगल B, मतलब B को हम यहाँ पे 90 कंसिडर करके चलेंगे, ओके 90 कंसिडर करेंगे उसको, तो एक ट्रायंगल निकाल लेते हैं यार, चलो मतलब जल्दी हो जाएगा ना, ओके सर चलेगा, आप जैसा करेंगे वैसा, कहोगे वैसा, सो इसको A दे दो, यहाँ पे B दे दो, यहाँ पे C दे दो, ये वाला राइट एंगल का यहाँ पे दे दो एक सिंबल, है ना, हाँ अब एक काम करो, जो वर्टिकल लाइन है उसको स्मॉल y बोल दो और हॉरिजॉन्टल लाइन को स्मॉल x बोल दो और यहाँ पे z बोल दो। सर ये तो क्या था, अरे हाँ क्या था, लेकिन अभी फॉर्मूलेस अलग है ना, हाँ सर, तो चलो इसको प्रूफ करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कैसे आएंगे पाइथागोरस से, कैसे देखो, नाउ बाय यूजिंग, देखिए तो पाइथागोरस थ्योरम,
क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स रिमेनिंग टू साइड्स। मतलब AC स्क्वायर्ड, हाइपोटेनस क्या हो गया AC स्क्वायर्ड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, AB स्क्वायर्ड प्लस BC स्क्वायर्ड। तो एक काम करो, AC को AC मत लिखो, क्या लिखोगे? AC के जगह पे लिखो Z, तो ये बनेगा Z का स्क्वायर। AB के जगह पे लिखो Y, तो ये बनेगा Y का स्क्वायर। और BC के अलावा क्या लिखोगे? X, तो ये बनेगा X का स्क्वायर। समझ रहे हो कि बच्चों? जी सर हम लोग समझ रहे हैं। अब एक काम करो यार, पता है क्या, अभी हम लोग जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को लाने। ओके ठीक है सर, चलो अब एक काम करो, मैं क्या कर रहा हूं, आपके पास यहाँ पे कितने टर्म दिखाई दे रहे हैं? सर हमें तो यहाँ पे 3 टर्म दिखाई दे रहे हैं। एक टर्म में Z है जो हाइपोटेनस है, एक वाले टर्म में Y है जो वर्टिकल लाइन है, और एक वाले टर्म में X है जो हॉरिजॉन्टल सेगमेंट है। तो एक काम करो, Z दिखाई दे रहा है क्या? जी सर Z दिखाई दे रहा है। तो Z से डिवाइड कर दो, 3 समीकरण बनाने हमें, 3 इक्वेशंस, यही है वो 3 जो आपको आपके रिक्वायर्ड आंसर्स लाके देंगे। मैं भी एक काम करूंगा, हाइपोटेनस से मैं सबको डिवाइड करने वाला हूं, लेकिन सिंगल हाइपोटेनस से नहीं, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस से। क्यों? यहाँ पे सारे जो टर्म्स है कैसे हैं? स्क्वायर में। तो हम भी क्या करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर लेंगे और LHS और RHS के डिवाइड में उसको डाल देंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय Z स्क्वायर, देन देखते क्या मिलता है। सो Z स्क्वायर के नीचे में भी क्या आ जाएगा? Z स्क्वायर। अब इन दोनों के डिवाइड में अगर बोला तो पहले मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन Z स्क्वायर। ये हो गया उसका तरीका लिखने का। यहाँ से Z स्क्वायर कट जाएगा, 1 इज इक्वल टू, अब एक काम करो बेटा, एक वाली टर्म, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा? A बाई बी प्लस C बाई बी, मीन्स ये दोनों जो रैशनल नंबर यहाँ पे है, दोनों के डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है? सेम। तो जब भी डिनोमिनेटर सेम होते तो हम क्या करते हैं? वी कैन डू द एडिशन ऑफ इट्स न्यूमरेटर. ज्यादा मराठीत काय म्हणतो आपण? पाया समान असताना अंशाची बेरीज. इफ द बेसिस आर इक्वल देन वी कैन डू द सम. तो ऊपर के नंबर की क्या बनेगी? सम, और नीचे वाला नंबर एक ही बार लिखना पड़ेगा. तो यार अगर ऐसा अगर आपको दिया है तो आप लोग ऐसा लिख सकते हो. एंड इफ इट इज गिवन देन आंसर असं दिला असेल तर है नहीं. अगर ऐसा है तो फिर उसको ऐसा लिखो. तो हमें ऐसे से ऐसे की ओर जाना है तो तैसा मिलेगा. इसी से ऐसे की ओर जाने की. अच्छा हाँ चलो. सो वाई स्क्वायर को जेड स्क्वायर सेपरेट दे दो, एक्स स्क्वायर को भी जेड स्क्वायर सेपरेट दे दो. ऑफ लॉ ऑफ इंडेक्स का यूज करेंगे. क्या सर? अरे हाँ यार, मैथ्स में वही होता है. रूल के हिसाब से चलो, बाय द रूल है ना, तो दिमाग में पूरा फिट बैठ जाता है कि नहीं. क्या करोगे बेटा? मान लीजिए a बाई बी ब्रैकेट टू द पावर m है, तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हो? a टू द पावर m डिवाइड बाय b टू द पावर m लिख सकते हो ना ऐसा. तो यार मुझे बताओ, अगर कोई टर्म अगर ऐसी है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना जी, तो उसको वैसा लिखो. मतलब उनका कॉमन इंडेक्स बनाओ. कॉमन इंडेक्स, जी सर समझ गए. मतलब y अपॉन z ब्रैकेट में लिखो और कॉमन स्क्वायर दे दो. मैंने आपको प्रूफ दिया लॉ ऑफ इंडेक्स. प्लस इसको भी वैसे ही करो, x प्लस जेड अंदर में लिखो और कॉमन स्क्वायर ऊपर में दे दो. मतलब अगर आप लोग ऐसा लिखोगे या फिर ऐसा लिखोगे तो दोनों का मीनिंग क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा. ठीक है सर समझ गए. सो 1 इज इक्वल टू, अब बच्चों जरा गौर कीजिए, y बाय जेड, y बाय जेड. देखो तो रेशियो किसका है? अरे y बाय जेड, ये तो अपोजिट साइड बनेगी c के लिए, है ना. ये तो c के लिए अपोजिट साइड बन रही है. और मुझे बताओ, अगर मैंने यहाँ पे इसको थीटा कंसीडर किया तो c के सामने वाली साइड मतलब थीटा के सामने वाली साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस. मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? बट y बाय जेड का रेशियो तो साइन थीटा को मैच हो रहा है जी. एंड x बाय जेड का रेशियो यार थीटा के सामने वाली साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस, ये तो साइन के लिए मैच हो गया. अब वही थीटा ले लो, सामने वाला मत लो, इसको ही लो. यही थीटा इस वाले थीटा का एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेनस,
यार एक्स बाई जेड तो कॉस होता है जी, एंड एक्स बाई जेड इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। तो ये दोनों वैल्यूज पुट करो ऊपर में, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, देन तो क्या आएगा 1 इज इक्वल टू ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, y बाय जेड को हटाओ, क्या लिखोगे साइन ऑफ थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस x बाय जेड को हटाओ, क्या लिखोगे कॉस ऑफ थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। और एक बात ध्यान में रखो बेटा, बेटा और एक बात ध्यान में रखो, क्या देखो मैं क्या कर रहा हूं यार, ये ब्रैकेट के बाहर में स्क्वायर है बराबर, तो ये वाला स्क्वायर आप लोग साइन और थीटा के ऊपर में दे सकते हो, जैसे साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा ब्रैकेट टू द पावर 2, अगर आप लोग ऐसा लिखोगे या फिर ऐसा लिखोगे, दोनों का मीनिंग सेम होगा। बच्चे बोलेंगे सर थीटा स्क्वायर चलेगा क्या, नहीं, आप लोग एंगल को नहीं दे सकते, आपको कहा देना है फंक्शन के ऊपर में देना है, ये फंक्शन है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या करोगे cos स्क्वायर थीटा। आई थिंक वी हैव गॉट द आंसर, मिल गया। अब एक काम करो, RHS को LHS में लिखो और LHS को RHS में लिखो बाय चेंजिंग साइड्स, दैट इज कहो साइन स्क्वायर थीटा आगे लिखो प्लस cos स्क्वायर थीटा उसके बाद लिखो इज इक्वल टू 1। देखो तो आ गया बच्चों आंसर, जी सर आंसर तो मिल चुका है, तो ऐसे हमें करना है, ठीक है सर समझ गए। बच्चों एक काम करो, लिखो इसको, वीडियो पॉज करो और प्लीज 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 लिखो, प्रैक्टिस इज ऑलवेज मेक मैन परफेक्ट। जी सर समझ गए, हाँ बच्चों को समझ गया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं यहीं पे ही नहीं रुकने वाला हूं, आई एम नॉट डायरेक्टली गोइंग टुवर्ड्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। हाँ अब मैं यही जो फॉर्मूला है ना, अब इससे भी बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे, उसको भी यहाँ पे लिख लेता हूँ। कैसे देखो, मैं इसे साफ कर रहा हूँ जी सर, देखिए कैसे, अब ये वाला हो गया ना, तो मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिखा लास्ट में, दैट इज ये वाली टर्म है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है सर, ये तो बात हमें अच्छे से समझ में आ गई, अगर मुझे समझ में आ गई तो फिर आपको समझ में आने वाली। अब बच्चे बोल रहे सर यही फॉर्मूला हमें मोर देन 1 टाइप कैसे देगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, इसके ऑप्शंस देखो। केस 1, चलो आपको समझने के लिए यहाँ पे केस 1 कर देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा जगह पे रखो, ठीक है सर, आप लोग बोल रहे हो कि साइन स्क्वायर थीटा जगह पे रखना है तो जगह पे रख दो। अब कॉस स्क्वायर को यहाँ से शिफ्ट करो, LHS में है तो RHS में भेज दो। 1 प्लस कॉस स्क्वायर तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे बताओ, बन गया एक फॉर्मूला, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यही चीजें हमें वहां पे चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और दिमाग चलाओ, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस को वहां पे दौड़ाओ RHS में, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, बन गया दूसरा वाला फॉर्मूला। केस सेकंड, अब एक काम करो, क्या जैसे आपने कॉस को हटाया था ना, बाय कीपिंग द कॉस स्क्वायर इनटू द RHS, नाउ शिफ्ट द साइन स्क्वायर थीटा। साइन को जगह पे रखा तो कॉस भेजा था ना, अब कॉस को जगह पे रखो कॉस स्क्वायर थीटा, अब साइन को भेजो, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे सर ये तो इजी है यार, सचिन में इजी बेटा। चलो केस थर्ड, सर बहुत हो गया, अरे क्यों बहुत है यार, आएगा ना इसमें, देखो रेडी जी सर, इस पे गौर फरमाइए। हाँ सर गौर फरमा रहे हैं, हाँ साइन स्क्वायर थीटा, मैं इसको भी ले सकता था लेकिन इसको लिया मैंने, हाँ ओके, साइन स्क्वायर थीटा से, ठीक है सर आपने साइन स्क्वायर थीटा लिखा, आगे देखो क्या करवा मैं, एक है ना, एक का स्क्वायर बनाओ। अरे सर वहां पे तो एक है, आप तो स्क्वायर बना रहे हो। अरे हाँ यार, मान लीजिए मैंने 4 लिखा है, हाँ सर 4 है, अब मैं इसी 4 को इस वाले फॉर्म में लिख रहा हूं, तो बच्चे कहेंगे सर गलत हो गया, ये क्यों गलत हो गया यार, LHS कितना है 4, तो RHS भी तो 4 ही है, ये क्या Q का स्क्वायर क्या होता है 4, तो बच्चे बोलेंगे हाँ सर सही है सही है सही है। तो वैसे तो क्या मैंने यहाँ पे क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर बनाएंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा ना, हाँ 1 स्क्वायर माइनस। बच्चों अब एक काम करो, ये वाला cos स्क्वायर है ना, मैंने क्या बोला था, वी हैव 2 ऑप्शंस टू राइट cos स्क्वायर। कैसे, एक ब्रैकेट के बाहर भी आप लोग स्क्वायर दे सकते हो,
या फिर ऐसे लिख सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पे यूज करने वाला हूँ ब्रैकेट के बाहर 2। कैसे? ब्रैकेट बनाओ, कॉस ऑफ थीटा लिखो और बाहर में 2 दे दो। ठीक है सर, समझ गया। अब इस पे गौर कीजिए ना, आपका आंसर आपको खुद बता रहा है। मैथ्स में तो ऐसा होता है ना, मैथ्स में अगर आप लोग प्रैक्टिस प्रॉपरली करोगे ना तो मैथ्स की हर एक नेक्स्ट स्टेप क्या आने वाली है ये कौन बताता है? पता है? जो स्टेप आप लोगों ने लिखी है वही स्टेप आपको अगला वाला रास्ता दिखाती है। देखो मुझे कैसा रास्ता मिल गया यार, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यार इसको मैं स्क्वायर बंद कर दूंगा। इसको स्क्वायर किया तो मुझे ये जो मैंने ब्रैकेट किया ना, इसने मुझे क्या हिंट दी कि सर एक काम करो, इसको ब्रैकेट में लिखा है ना तो इसको भी ब्रैकेट में कर दो। मिल गई मुझे हिंट। अब यही स्टेप जो मैंने अभी सॉल्व की है, यही स्टेप मुझे नेक्स्ट स्टेप की ओर लेके जा रही है। देखो तो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए को ए मान के चलो और कॉस थीटा को बी मान के चलो। अरे सर सही बोल रहे हो आप तो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ सर, ए माइनस बी ए प्लस बी। सो ए का मतलब 1 माइनस बी का मतलब क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ थीटा इनटू ए माइनस बी ए प्लस बी। एक बार माइनस ले लो, एक बार प्लस कर दो। जी सर, समझ गया सर। देखो बेटा, है ना? सो वी हैव मोर, एक ही था, सो वी हैव मेनी ऑप्शंस। अब उसी तरह से क्या करोगे, इसको आपने मॉडिफाई करके ऐसे बनाया तो इसे भी तो मॉडिफाई करके ऐसे कर सकते हो ना। जी सर, कैसे? देखिए इधर, चलो यहाँ पे ध्यान दीजिए। रामकृष्ण हरी। हाँ, जैसे अभी इससे हम लोगों ने मॉडिफाई किया ऐसे, तो इसको करो तो केस 4। इस पे केस कर रहे नहीं हमें, लेकिन लिख रहा था मैं ऐसे ही आपको समझने के लिए। चलो केस 4 में क्या करूंगा, cos स्क्वायर थीटा रिमेन्स द सेम रखो। यार अभी इसको ऐसे करो ना, कैसे किया था? 1 को क्या करोगे? ब्रैकेट स्क्वायर, तो साइन को भी ब्रैकेट में डाल दो और स्क्वायर कॉमन ऊपर दे दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लगाओ, 1 माइनस साइन ऑफ थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ऑफ थीटा, है ना? हाँ सर, आ गया आंसर। और कुछ कर सकते हो क्या? जी सर, और बनेगा। चलो केस 5 भी केस कर देते उस पे, चलो वकील का फायदा हो जाएगा। चलो सर आप क्या करने वाले हो? हाँ यार, बहुत कुछ कर सकता हूं मैं। अब इस पे आ जाओ दोबारा से। क्या है वो? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना? तो एक काम करो, क्या करोगे? दैट इज कहो, यहां से स्क्वायर को हटाओ, क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अब आपको पता है एलएचएस में अगर आप लोग स्क्वायर वाले टर्म को कट कर रहे हो तो आरएचएस में वो स्क्वायर रूट में जाती है, मतलब पूरी टर्म किस में आ जाएगी? स्क्वायर रूट में। हाँ सर, सही है। तो ये वाली टर्म कैसे आ गई? स्क्वायर रूट में आ गई। देखो तो, 5वां फॉर्मूला बन चुका है मेरे दोस्त, है ना? तो उसी तरह से आप लोग यहाँ पे आता ऊपर में केस 6 को भी कर सकते हो, है ना? केस 6 को क्या करोगे? देखो तो केस 6 के लिए क्या रहेगा? साइन स्क्वायर को क्या था तो कॉस स्क्वायर को करो ना। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देयरफॉर cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो बच्चों, ये खाली हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना? इजी बेटा। क्या क्या बोलोगे? देखो मुझे तो याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन को जगह पे रखो, कॉस को भेजो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक बार कॉस को जगह पे रखो, साइन को भेजो, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे चलो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। लिखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और उसको याद रखो अच्छे से। बच्चों, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा निकाला। अभी हम लोग जाएंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की ओर। उसके लिए फिर से आपको पाइथागोरस लिखना पड़ेगा। चलो, नाउ अगेन बाय यूजिंग पागोसी, म्हणजेच पायथागोरस थ्योरम। ठीक है सर, तो एक बार फिर से लिखते हैं उसको। AC स्क्वायर्ड इज इक्वल टू AB स्क्वायर्ड प्लस BC स्क्वायर्ड। जी सर,
क्या बोला था मैंने, AC को हटाओ, क्या लिखोगे, AC को हटाओ सर फैन लगाओ, नहीं यार, यहाँ से AC को हटाओ, Z को लिखो Z स्क्वायर, AB को हटाओ Y लिखो Y स्क्वायर, BC को हटाओ क्या लिखोगे X स्क्वायर। अब दूर से वैसे ही करो, कुछ याद है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को निकालने के लिए हम लोगों ने Z स्क्वायर से नीचे में मल्टीप्लाई किया था। अब मैं जा रहा हूँ y से डिवाइड करने, ओके, मैं y से डिवाइड करने जा रहा हूँ, देखते हैं क्या मिलता है। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय y स्क्वायर से, क्यों, सारे टर्म स्क्वायर में, तो y स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो क्या आएगा बच्चों, देयरफॉर z स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, ठीक है सर, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रहेगा, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाय y स्क्वायर। अब इसे कॉमन लिखो, क्या, z बाय y ऐसा लिखो और कॉमन में इंडेक्स बनाओ, मैंने पिछली बार बताया मैंने आपको, इज इक्वल टू, इसको भी सेपरेट करो, y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर सेपरेट करो, x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर को भी सेपरेट कर दो, ठीक है सर, कर दिया। सो z अपॉन y ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 प्लस, इसे भी कॉमन लिखो, ब्रैकेट में x बाय y करो और कॉमन स्क्वायर दे दो, दे दिए। अब इसको गौर से देखो, z क्या है, हाइपोटेनस, y क्या है, अपोजिट साइड, और एंगल क्या है यहाँ पे, थीटा। मतलब हमें ये जो हम लोग इतने सारे फॉर्मूले बना रहे हैं, ये इसको कंसीडर करके बना रहे हैं। सो यार y बाय z अगर होता तो साइन मिलता, यहाँ पे z बाय y मिल रहा है, z बाय y है तो कोसेक बन जाएगा फिर, है ना जी, कोसेक ऑफ थीटा ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस, गौर कीजिएगा, x बाय y, इस वाले थीटा के हिसाब से एडजेसेंट x है और अपोजिट y है, तो मिला क्या है, x बाय y, ये तो क्या हो गया फिर, कॉट ऑफ थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। तो इसको ठीक से लिखो, दैट इज कहो 1 प्लस कॉट स्क्वायर को उधर भेजो, 1 प्लस, यार काम करना, अभी ऊपर में लिखा क्या और यहाँ पे दे दिया क्या, सेम है ना, सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, या सिर्फ वैसे ही करो, ब्रैकेट के ऊपर में 2 था ना, हटाओ, फंक्शन की ओर दे दो, अरे यार मिल गया, देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, हम लोग जा रहे थे 1 प्लस tan स्क्वायर की ओर, लेकिन मिल गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर, मिले, हमें क्या चाहिए, फॉर्मूले चाहिए, है ना बच्चों, लिखो माय डियर फ्रेंड, लिखो बेटा, हाँ, लेकिन कैसे लिखोगे, डायग्राम दोबारा से मत निकालो, नाउ से लिखो नीचे, जी हाँ सही है, ओके। बच्चे सोच रहे होंगे सर आप किससे बात कर रहे हो, किसे नहीं यार, आपसे ही बात कर रहा हूँ, मतलब मैं ऐसे समझ रहा हूँ कि आप मेरे पास ऑफलाइन ही बैठे हो, ऐसा मैं बिहेव कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा, अच्छा लगता है, वरना आप लोग सोचेंगे सर आप किसको रिस्पॉन्स दे रहे हो, ऐसे मैं ऐसे इमेजिन कर रहा हूँ कि आप मेरे से बोल रहे हो, बात कर रहे हो और मैं आपको हाँ जी ऐसा कर रहा हूँ। तो चलिए क्या आया था यहाँ पे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो लिख लेता हूँ यहाँ पे, दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। चलो केस बनाते हैं, चलो इस पे भी केस ठोक देते हैं, अभी कितने केस मिलते हैं देखते हैं। ये वाला तो एक फॉर्मूला हमारे पास है, अब एक काम करो यार, कॉट स्क्वायर को वहां से उठाओ, यहाँ पे शिफ्ट करो, 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, देखो ये वाला फॉर्मूला बनेगा एक, हाँ सर, और गौर फरमाइए, इसको आगे लेके जाइए, इसको ही चलो, देखो तो ये वाला हो गया a स्क्वायर, ये वाला हो गया b स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, देखो ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यार आप लोग कोसेक थीटा लिखोगे, फिर ब्रैकेट के ऊपर में स्क्वायर करोगे, मैंने आपको पिछले टॉपिक में समझाया, मैंने आपको बार बार नहीं करना पड़ता, वैसे डायरेक्ट आ जाओ, इसको a मान के चलो, ऊपर में क्या है, स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, चलो 1 माइनस, माफ कीजिएगा, 1 इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में लिखो कोसेक ऑफ थीटा माइनस कॉट ऑफ थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में लिखो कोसेक ऑफ थीटा प्लस कॉट ऑफ थीटा, हो गया a माइनस बी a प्लस बी। यार आगे जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे में लिखा उसको, हाँ सर समझ गए। चलो केस थर्ड की ओर चलते हैं, केस थर्ड, सर अब केस थर्ड क्या आएगा, आएगा ना बच्चों, क्या, ऊपर में आ जाओ, कॉट को हटाया था एक बार, अब एक बार क्या करो, कॉट को जगह पर रहने दो, 1 को हटाओ वहां से, तो मिलेगा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ऐसा मत बोलो, कोसेक स्क्वायर बोलो, कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 को उठाओ यहाँ पे लेके आओ -1, अरे सर ये तो खतरनाक हो गया जी, वही तो बात कर रहा हूं मैं, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। चलो केस फोर्थ, सर अरे यार मजा आ रहा है, देखो ना, इसको गौर से देखो,
हाँ सर देख रहे गौर से, अच्छा है सर, हाँ वही तो बोल रहा हूँ, अच्छा है। कॉट स्क्वायर थीटा रिमेन्स द सेम, ठीक है सर। देखो तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर, तो इसे स्क्वायर बनाओ ना, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। हाँ सर, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एक को क्या लिखोगे, वन स्क्वायर, सो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देयरफॉर तो आपको क्या मिल रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे, कोसेक थीटा माइनस वन, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखोगे, कोसेक थीटा प्लस वन, है ना। आगे चलो, केस 5, समझ रहे ना बच्चों, बस खाली आपको समझ में आ जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और कुछ बन सकता है जी, बन सकता है क्या, गौर से देखिए, यहाँ पे क्या ऊपर में स्क्वायर है ना यार, कौन से फॉर्मूले में से क्या बना रहे हो, दिख रहा है ना, मैंने इसको लिखा, इससे मैंने इस वाले को लिखा, है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से स्क्वायर को हटाऊंगा, इसको स्क्वायर रूट में डाल दूंगा, या फिर यहां से भी मैं उसको हटा सकता हूं और स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकता हूं, तो दोनों का मतलब सेम हो जाएगा ना। कैसे, देखो यहां से हटा रहा हूं मैं कॉट ऑफ थीटा, तो ये कहां पे चला जाएगा, स्क्वायर रूट में, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो यार कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन को मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना, हाँ, तो इसको लो या फिर इसको लो, मतलब तो सेम ही हो गया ना सर। जी सर, बोलो बच्चों, इजी है ना, लिख लो बेटा। नेक्स्ट, एक बार जेड स्क्वायर से डिवाइड किया था, एक बार वाई स्क्वायर से किया था, अब एक्स स्क्वायर से अगर किया तो फिर वी विल डेफिनेटली गेट वन प्लस tan स्क्वायर। चलो अगेन यहाँ पे लिखो, अगेन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है सर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC की जगह पे क्या लिखोगे, Z स्क्वायर, AB की जगह पे क्या लिखोगे, Y स्क्वायर, BC की जगह पे क्या लिखोगे, X स्क्वायर। एक बार Z स्क्वायर से करके देखा तो 6 फॉर्मूले मिले, Y स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो भी सेम फॉर्मूले मिले। अब X स्क्वायर से करेंगे, है ना, डिवाइड करो उसको, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय X स्क्वायर्ड, देन सो Z स्क्वायर के नीचे में क्या आएगा, X स्क्वायर इज इक्वल टू Y स्क्वायर प्लस X स्क्वायर के नीचे में क्या आएगा, अगेन X स्क्वायर। कॉमन लिखो, इसको बताया था मैंने, कॉमन ब्रैकेट करके कॉमन इंडेक्स डाल दो, Y स्क्वायर अपॉन X स्क्वायर को सेपरेट कर दो, X स्क्वायर अपॉन X स्क्वायर को सेपरेट कर दो, ओके, X स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, Z बाय X ब्रैकेट स्क्वायर, इसको भी कॉमन करो, Y बाय X ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ पे क्या मिलेगा, 1। सो Z बाय X इस वाले एंगल के हिसाब से चलो, थीटा के हिसाब से, Z अपॉन X, Z मतलब हाइपोटेनस और X मतलब एडजेसेंट, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट क्या बनेगा, सेक, सेक स्क्वायर थीटा, है ना, क्योंकि सेक थीटा ब्रैकेट स्क्वायर का मतलब हो गया सेक स्क्वायर थीटा। उसी तरह से y बाय x इस एंगल के हिसाब से y बाय x, ये तो tan बनेगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो tan थीटा ब्रैकेट स्क्वायर करने से अच्छा है क्या लिखोगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, मिल गया, हाँ सर मिल गया, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। बच्चों चलेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओके बच्चों, तो इसके आगे चलते हैं, हाँ क्या करोगे, नेक्स्ट में क्या लिखोगे, केस 1, जल्दी करते बेटा, कैमरा की मेमोरी फुल हो चुकी है, उसमें शायद 2-3 मिनट के लिए बैठेगा, इसलिए मुझे माफ करो बेटा, हाँ ओके। तो देखो तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 को जगह पे रखो, tan स्क्वायर को इस वाले साइड में भेज दो, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये वाला एक फॉर्मूला बनेगा, है ना। और कौन सा फॉर्मूला बनेगा इसमें, बनेगा ना, के सेकेंड इज इक्वल टू, देखो तो इसमें से ही बनाओ, कैसे, 1 इज इक्वल टू ये वाला a स्क्वायर, ये वाला b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार क्या लिखोगे, सेक थीटा माइनस tan थीटा, और एक बार क्या लिखोगे, सेक थीटा प्लस tan ऑफ थीटा। केस थर्ड में क्या हो जाएगा, इसको देखो तो tan को एक काम करो, 1 को भेजो इधर,